और सर सीधे खाना कर दीजिए, करना याद आया था तो पूछना दीजिए। चलिए देख लीजिए ध्यान से, ये तो मार देते हैं इससे, तो ना सुधरता है। देखिए यहाँ पे, यहाँ पे देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे केमिस्ट्री। केमिस्ट्री खत्म हो गया है। केमिस्ट्री क्लास 10th चैप्टर 1, क्लास 10th चैप्टर 1, जिसमें है देखिए ध्यान से, हम ज्यादा लिखा चुके हैं, एक बार रिवाइजेशन के हिसाब से चलते हैं। पहला चीज होता है रासायनिक स्पीड में जो नहीं आया था वो लिखते चलेगा। रासायनिक अभिक्रिया में होगा जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ, हम लिखे हुए हैं जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ या तत्व, पदार्थ क्या होता है? पदार्थ या तत्व, तत्व या यौगिक क्या है? आपस में मिलकर नए यौगिक का निर्माण करेगा, इसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। ठीक, उसी अभिक्रिया को समीकरण एवं सूत्रों के माध्यम से दर्शाएंगे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? रासायनिक समीकरण। उसी को क्या कहेंगे? रासायनिक समीकरण। तो क्या हो जाएगा? इसी को क्या चाहिए? सूत्रों के माध्यम से दर्शाएंगे तो क्या कहेंगे? रासायनिक समीकरण। ये सब लिखा चुके हैं, जो भी लोग नया है ना, ये सब लिखा चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। ठीक है, रिवाइजेशन में फिर दोबारा पढ़ाएंगे। तो फिलहाल अभी आप लोग नोट कर लीजिएगा, और आप लोग जो अगल बगल में होगा ना उनसे कॉपी लेके लिख लीजिएगा। आपका घर कहाँ हुआ? वो आया तो नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं, चलिए। अब रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में हम लोग पढ़ते हैं। कौन है रे? ध्यान से देखिए, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में हम लोग पढ़ते हैं, जो आपको 10th में पढ़ना है। उसमें होगा एक वियोजन, एक होगा जगह संयोजन। मान लेते हैं संयोजन। संयोजन का मतलब डायरेक्ट एक लाइन में समझेंगे कि जुड़ना। वियोजन का मतलब एक लाइन में समझेंगे टूटना, अपघटन, या इसको अपघटन भी कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया का मतलब दो तत्व जुड़ेगा। वियोजन अभिक्रिया का मतलब एक बड़का तत्व टूट के 2 भागों में बट जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत ना? तो बोलो, दूर कर देते हैं, डंडा है बगल में। चलिए, यहाँ हो गया संयोजन अभिक्रिया जब भी होगा तो क्या होगा? 2 पदार्थ जुड़ जाएगा और एक नया पदार्थ बनेगा। वियोजन अभिक्रिया जब भी होगा क्या होगा? एक बड़का पदार्थ टूट जाएगा और 2 नया पदार्थ बनेगा। इसका हम लोग एग्जाम्पल में देखते हैं कैसे। देखिए, संयोजन में क्या होगा? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या बना देगा? H2O। क्या बना देगा? H2O किसका सूत्र है? किसका सूत्र है? जल का। ठीक है, अब वियोजन में देखेंगे CaCO3, अगर इसको गर्म करते हैं तो क्या बनेगा? CaO प्लस CO2। ये क्या हुआ? CaCO3 क्या है? चूने पत्थर का सूत्र है। क्या किस चीज का? चूने पत्थर का। चूना पत्थर क्या होता है? संगमरमर देखा तुम लोग? संगमरमर का टाइल्स। ताजमहल किस चीज का बना हुआ है? ताजमहल देखा है तुम लोग? फोटो में ऊपर है सभी। हाँ, सच में किसका ताजमहल गोवा में है रे? ताजमहल आप लोग देखे हैं? वो किस चीज का बना होता है? संगमरमर का। ये किसका सूत्र है? संग को लगा संगमरमर, यानी जोड़े दोनों आदमी मरो। ठीक है, यहाँ पे देखिए, गर्म करेंगे तो क्या होगा? CaO। ये क्या हो जाता है? चूना का। चूना खाया है? तो रमेश को और नहीं खाता है? तुम कहीं नहीं खाता है जी? आप? हाँ, तो हम लोग क्या कहेंगे? चूना का सूत्र क्या होता है? CaO CO2। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड लिखना। जिसको भी लिखना है लिखते चलो, साथ ही साथ मिटा देंगे। चलो, CO2 हो जाएगा। इतना तो हो गया। उसमें क्या? अब इसमें देखिएगा, कोई अभिक्रिया होता है ऊष्माक्षेपी और कुछ अभिक्रिया होता है क्या चीज? ऊष्माशोषी। हाँ, कुछ अभिक्रिया होगा ऊष्माक्षेपी और कुछ अभिक्रिया होगा ऊष्माशोषी। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी में समझ लीजिएगा। कुछ अभिक्रिया होगा ऊष्मा
छेपी। और कुछ होगा उष्मा। छेपी का मतलब होता है छेप जाना, हट जाना। और शोषी का मतलब है सोच लेना, है ना। कभी कभी सुना है पानी सोख लिया है, पानी सोच लिया है ना, सुनता है। हाँ, कपड़ा अगर गिर जाता है, पानी उन्हें गिर जाता है, क्या करते हैं, फर्श पे पानी गिर जाए तो क्या करते हैं, उस पे कपड़ा डाल देते, तो क्या करता है, पानी को सोख लेता है या सोच लेता है। उसी तरीके से अब देखिए कह रहा है उष्मा शोषी या उष्मा छेपी। तो उष्मा क्या होता है, उष्मा का मतलब क्या है, गर्मी। उष्मा का मतलब क्या, गर्मी। अगर जिस अभिक्रिया को होने में उष्मा का जरूरत पड़े उसे हम लोग क्या कहते हैं, उष्मा शोषी। जरूरत पड़ रहा है ना तो शोषी होगा, और जरूरत नहीं पड़ेगा उष्मा छेपी कहेंगे। कोई दिक्कत उसमें, कोई दिक्कत। चलिए अब ध्यान से समझिए, इधर लिखते चलिएगा। रिवाइजेशन में पूरा पढ़ा दिए हुए हैं, सब लिखा दिए हुए हैं। ये सारे चीज सबको लिखा दिए हुए हैं, पढ़ा दिए हुए हैं। कोई कह दिया कि हमको नहीं मालूम है क्योंकि कल टेस्ट लेंगे। नया लोग का लोग छूट है, तुम लोगों को कोई टेंशन मत लो, नहीं मालूम है। पिटते हैं, 1 महीना पढ़ा देंगे ना, तब अगला महीना से पूछता है बहन थी मेरी। ध्यान समझिएगा, उष्मा छेपी उष्मा शोषी। एक होता है ऑक्सीकरण, अपकरण या उपचयन या अपचयन। उपचयन या ध्यान से समझिए, सेम चीज संयोजन वियोजन की तरह है, लेकिन इसमें एक चीज कंडीशन है। सेम चीज संयोजन वियोजन की तरह है, लेकिन एक चीज कंडीशन है। कंडीशन क्या है, ध्यान से समझिए। क्या लिखा, हाँ क्या नहीं दिख रहा, सर जी को थोड़ी देखना है, बोर्ड पे देखना है। क्या लिखा है, किसमें चेहरा, इसमें लग रहा है। चलिए देखिए इसमें देखिएगा, उपचयन या अपचयन। ये भी क्या होता है, संयोजने होता है और वियोजने होता है, लेकिन किसका, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन अगर जुड़ेगा तो हम लोग कहेंगे उपचयन, ऑक्सीजन अगर टूटेगा तो क्या कहेंगे, अपचयन। बस इतना ही समझना है, कुछ नहीं है। भाषा कैसे लिखते हैं, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, उपचयन, और जिसमें ऑक्सीजन टूटेगा उसे क्या कहेंगे, अपचयन। कोई दिक्कत, तो सब लिखाया था तो लोग सुनाई नहीं दे रहा था। अब उपचयन हो गया। अब जौना अभिक्रिया में ये दोनों होगा, हाँ, यानी जौन अभिक्रिया में ये दोनों होता ही रेडॉक्स अभिक्रिया। वैसा अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन यानी ऑक्सीजन जुड़ेगा भी और टूटेगा भी। ऑक्सीजन क्या करेगा, जुड़ेगा भी और टूटेगा भी। इसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, उसके अलावा तुम लोगों के पास गाड़ी है, किसी के पास साइकिल से आता है, साइकिल में बीज लग जाता है, पानी बीज लगता है जी। आप साइकिल से आते हैं, साइकिल में बीज लगता है, उसको बचाने के लिए क्या करना पड़ता है, मोटिफाई कर देता है। अरे बचाने के लिए घर में सही देते हैं। अच्छा घर में रखेंगे साइकिल तो उसमें बीज नहीं लगेगा, रंग देते हैं, नहीं तो स्लेट कागज से पोंछ देते हैं। सर जी अब ध्यान से समझिएगा, लोहा क्या होता है, एक धातु होता है। क्या होता है, धातु होता है। तो धातु में समझिएगा, कौन है रे, सीधा बैठ। देखिए यहाँ देखिए, देखिएगा एक होता है संक्षारण। जी सर। हाँ अब ध्यान से समझिएगा, संक्षारण में क्या होगा, संक्षारण अभिक्रिया जब लोहा हो, तांबा हो, पीतल हो, सोना हो, इस समय क्या होगा, संक्षारित होने लगेगा, जंग लगने लगेगा। क्या होगा, जंग लगने लगेगा, संक्षारित होने लगेगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, संक्षारण अभिक्रिया। क्या कहेंगे, अभिक्रिया।
तुम लोग तो आया भोरे भोरे बसिया उसिया खा के आया रे? नहीं खाया है? बसिया ना खाता? ध्यान से समझिए। अरे छोटका खा उठा के पटक, क्लास के बीच में बोलेगा तो उठा उठा के पटक। ध्यान से समझिए। जब भी आप कोई खाना नहीं, जब भी कोई खाद्य पदार्थ आप खुले वायु की उपस्थिति में छोड़ दीजिएगा, खाद्य पदार्थ का मतलब क्या? खाने वाला सामान खुले वायु की उपस्थिति में छोड़ दीजिएगा तो उसका क्या होता है? बसिया खाना में क्या होने लगता है? गंध खराब होने लगता है। क्या होता है? महकने लगता है ना? महकता है ना? महकता है ना? जैसे आज अगर खाना है, चावल बना है और कल ही खाएंगे 2 दिन के बाद, संगीता खाएगी या शांति खाएगी? आज कल 3 दिन का बासी चावल संगीता खाएगी या शांति खाएगी? कौन खाएगा? संगीता। चलो सब छोड़ो, गोलुआ खाएगा। उसमें क्या होता है? महकेगा, महकेगा ना, खट्टा लगेगा तो क्या होता है कि गंध आने लगता है, गंध खराब हो जाता है। खाना बनता है तो कैसे को महकता है? जब छौंक लगाता है, आत्मा तृप्त हो जाता है ना? भूख तो लगले है। और वही क्या होता है? गंध खराब हो जाता है, महकने लगता है। कैसा महकता है? खट्टा कुछ भस्म होता है। उसकी तरीका क्या होता है? खराब हो जाता है। क्या खराब हो जाता है? स्वाद खराब हो जाता है। स्वाद खराब हो जाता है। अब ध्यान से समझिएगा। जब किसी खाद्य पदार्थ का गंध खराब हो जाए, स्वाद खराब हो जाए, यानी खुले वायु की उपस्थिति में अभिक्रिया करके क्या हो जाता है? उसका गंध खराब हो जाता है, स्वाद खराब हो जाता है, तो इस अभिक्रिया को हम लोग विकृत गंधिता कहते हैं। क्या कहते हैं? समझ में आ गया? ठीक है, भाषा ले लीजिएगा। आप लोग तो आए नहीं थे। इसी में आपका पूरा चैप्टर, पहला नंबर चैप्टर समाप्त। अब क्या बचा? हाँ, इसमें रह गया इसमें रह गया था जो टॉपिक, उसमें ध्यान से समझते हैं। एक रह गया विस्थापन। जी सर, एकल विस्थापन। विस्थापन का मतलब है कि संगीता से ज्यादा मजबूत कौन है? शांति है। तो शांति क्या करेगा? संगीता को एक थप्पड़ मारेगा, कहेगा बेंच पर से हट। क्या करेगा? हट बेंच पर से। तो जो ताकतवर तत्व किसी अन्य यौगिक से किसी तत्व को मार के बेलगा दे, यानी हटा देता है, तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया, यानी कि उसको हटा देना। अब क्या करेगा? यहाँ देखो, SO4, यह क्या कहेगा? हट 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 साइड, इसको हटा देगा। क्या करेगा? हटा देगा। हाँ, अब बना देगा क्या? FeSO4, इसको मार के बेलगा देगा। इसको हम लोग क्या करते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। क्या करते हैं? क्या कहेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। इसमें 2 रंग का विस्थापन होगा। अब क्या किया? शांति और क्या कहे, क्या नाम है आपका? अंशु, दोनों का लड़ाई करवाते हैं और दोनों का ताकत बराबर है। दोनों का ताकत बराबर है तो क्या करेगा? दोस्त बन जाएगा, है ना? तो क्या करेगा कि ये भी उसको कुछ देगा। मान लो ये एक दिन आया तो चॉकलेट इसको दे दिया, तो वो अगला दिन आएगा तो ये भी इसको चॉकलेट दे देगा, है ना? तो बराबर हो जाएगा। तो जब 2 तत्व क्या आते हैं आपस में, जब 2 तत्व क्या करेगा आपस में, यहाँ से देख लीजिए, अपने आयनों का या अपने सह तत्वों का अदला बदली कर लेगा, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? द्विविस्थापन। जैसे में क्या करेगा? पहले हम लोग मान लेते हैं, यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिए, यहाँ पे लिख देते हैं NaSOH प्लस HCl की अभिक्रिया कराइएगा। ये दोनों क्या करेगा? आपस में लड़ाई करेगा, तो ये दोनों के पता चलेगा दोनों आदमी बराबर है, दोनों के ताकत बराबर है। अगर एक मुक्का हम मारेंगे तो एक मुक्का पिटाना भी पड़ेगा, ठीक है? तो ये क्या करेगा? OH इसको दे देगा और Cl एक से ले लेगा, तो क्या बनाएगा? NaCl प्लस H तो एक ऑलरेडी होते हैं, H हो जाएगा 2 H2O,
हो गया? कोई दिक्कत? यानी इसको कहेंगे एकल विस्थापन अभिक्रिया। यानी जो ताकतवर होगा मारपीट के छीनेगा, जब दोनों बराबर होगा तो क्या करेगा? अदला बदली कर लेगा, दोस्ती कर लेगा, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है। इसी तरीके से जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराइएगा तो क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड प्लस जल। इसको कहते हैं नमक। इसको क्या कहते हैं? नमक। और देहाती भाषा में देहाती भाषा में तो कहेंगे इसको क्या कहते हैं? और देहाती भाषा में तो इसमें केने कारी तोड़ा सा के न समझ में पूछो हाँ बता दो। इसी में आपका पहला नंबर चैप्टर। एक चीज इसमें बच गया है, संतुलित करना। क्या करना? संतुलित करना। अगर इसको फटाफट कोई लिखना चाहे तो लिख लीजिए, 2 मिनट का टाइम दे रहा है। उसके बाद संतुलित करना सिखाएंगे। अब चालू होगा। देखिए संतुलित रासायनिक अभिक्रिया और असंतुलित